I'm Dr. Reena Kumari, Department of Chemistry, Mirza Ghalib College, Gaya. Today I'm going to teach you optical isomer in which I will deal RS configuration. Okay? इसका नोट्स मैंने पिछले क्लास में दिया था, तो आज हम उस नोट्स को डील करते हैं। आप लोग कल नोट्स देख लिए थे, अनम्यूट कर करके नोट्स देखे थे। कुछ प्रॉब्लम था उसमें समझने में? यदि प्रॉब्लम था तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can ask. So today I'm going to deal that topic. अभी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं, let them come. So today I'm going to deal RS configuration of optical isomer. I'm going to share screen with you all. So आज हम डील करेंगे प्रॉब्लम ऑन ऑप्टिकल आइसोमर. बेसिकली इट इज़ नॉट प्रॉब्लम. टुडे आई एम गोइंग टू डील विथ आरएस मेथड फॉर फाइंडिंग द कन्फिग्रेशन. अगर हमारे पास दो कंपाउंड है और उनमें प्रायोरिटी देखना है हमको, तो हाउ डू वी गेट द प्रायोरिटी टू इन द ग्रुप. पार्टिकुलर ग्रुप में कैसे हम किसको प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, हमारे पास मान लिया जाए एक ग्रुप OH है और एक ग्रुप फ्लोरीन है. तो सबसे पहले इसमें हमको क्या देखना है कि आपको यहाँ पे एक एरो नज़र आ रहा होगा. OH में पहला एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है. और फ्लोरीन में तो पहला एटम या सिंगल एटम जो है वो है फ्लोरीन. तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फर्स्ट वी विल कम अक्रॉस ऑक्सीजन. सो द हायर, जिसका एटॉमिक नंबर पहले एटम का जिसका भी हाई एटॉमिक नंबर हायर होगा उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, या एटॉमिक मास हम बात करें तो किसकी सबसे ज़्यादा है एटॉमिक नंबर, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. फर्स्ट वी कम अक्रॉस इज ऑक्सीजन, सो द हायर एटॉमिक नंबर हैज़ टू बी गिवन द हायर प्रायोरिटी. ऑक्सीजन OH और F में देखिए दो तरह के एटम्स हैं. तो OH और F में, तो OH में पहला जो एटम है वो ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का ज़्यादा है. एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. तो फ्लोरीन विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी. अभी थोड़ा थोड़ा समझिए, इसको और एक्सप्लेन करके हम समझाएंगे. पहले बेसिक चीज़ समझ लीजिए, फिर इस पर कैसे प्रॉब्लम बनेगा उसको बताएंगे. तो OH में ओ ऑक्सीजन हायर लेस एटॉमिक नंबर था, तो फ्लोरीन हैज़ गिवन हायर प्रायोरिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या फिर कह ले नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन में. अगर किसी कंपाउंड में फ्लोरीन और क्लोरीन लगा हुआ है तो किसको प्रायोरिटी देंगे. जाहिर सी बात है, द एटम विच हैज़ मोर हायर एटॉमिक नंबर विल बी गिवन में मोर प्रायोरिटी. सो फ्लोरीन और क्लोरीन में आप लोग बताइए एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है. टेल मी. क्लोरीन का ज़्यादा है. कितना है एटॉमिक नंबर, और फ्लोरीन का कितना है? Okay. Priority given to the higher atomic number here. So chlorine will be given higher atomic number. So it will be given higher priority. तो ये देखिए एरो जो दिया हुआ है ये क्लोरीन की तरफ दिया हुआ है, तो ये क्लोरीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. ठीक है. अब आगे हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3NOH. दो एग्जाम्पल हमको दिख रहा है CH3NOH. तो CH3 और OH में हम देखेंगे कि CH3 में पहला एटम कौन सा है, कार्बन. C is the first atom of CH3 and in OH group first atom is oxygen. एरो आपको दिख रहा है. ठीक है. तो कार्बन और ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे एटॉमिक नंबर विच विल बी द हायर एटॉमिक नंबर विल गिवन द हायर प्रायोरिटी. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप लोग जान रहे हैं, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है. ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो इसको प्रायोरिटी दिया गया. तो इसका जो ऑर्डर है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में OH की तरफ कर दिया गया है. सो फर्स्ट वी विल कम अक्रॉस द कार्बन हेयर, फर्स्ट वी कम अक्रॉस द ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन हैज़ हायर एटॉमिक नंबर, सो
will be given more priority। इस तरह से काफ़ी एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। अब आ जाती है बात आगे की, हम देखते हैं। इफ़ आई हैव लोअर प्रायोरिटी ग्रुप देन आई विल टेक लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन एज अ लीस्ट एटॉमिक मास। हाइड्रोजन को लीस्ट एटॉमिक मान लिया जाए हमारे पास लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, तो हम हाइड्रोजन सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास माना जाता है, तो उसको इफ़ द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन द वर्टिकल पोजिशन, अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजिशन में है तो क्या करेंगे, द क्लॉकवाइज रोटेशन विल बी गिवन आर। जो हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज हाइड्रोजन से हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो उसको जो होगा वो आर कन्फिग्रेशन में आ जाएगा। सो द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन दिस केस वुड बी गिवन एस। और इसी फिगर का जो अगला है वो उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो उसको एस कन्फिग्रेशन कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर के, अगर हाइड्रोजन एक एटम है, वहाँ से हम लिए उसका क्लॉकवाइज रोटेशन दिए तो वहाँ आर आ गया, और हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक रोटेशन तो आप जानते हैं, ये क्लॉक के जस्ट अपोजिट घूम रहा है, तो ये एस कन्फिग्रेशन हो गया। इसी का फिगर नंबर 2 है ये। मान लिया जाए हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन यहाँ है तो हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन यहाँ है तो ये हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो ये राइट में भी हो सकता है। इन फिगर 3 अगर लेफ्ट में है तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे होगा, तो दैट विल बी गिवन एस प्रायोरिटी। और अगर हाइड्रोजन ही लेफ्ट में है और उसका एंटी रोटेशन करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो आर विल बी हियर, that will be R configuration. Now if I have the hydrogen, the lowest priority group in the horizontal direction, if I have given clockwise rotation, it will give S configuration, and if I take anti-clock position, it will be R configuration। इस पे और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए प्रायोरिटी कैसे देना है, तो एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी देना है, फिर उसका रोटेशन करना है, कोई भी एटम का एटमिक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। आप लोग अनम्यूट कर करके जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं अभी हमसे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए इस नोट से, इस चैप्टर से, आर एस कन्फिग्रेशन से। If you have any problem from RS configuration, can ask the question. The student can ask the question. अनम्यूट कर करके पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। चलिए जो भी क्वेश्चन होगा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। आज क्लास एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही।